नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी जानकारी है, जिसमें आप अपने किसी भी काम में उन चीज़ों को अगर आप दिखाओगे तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात को गोल गोल ना घुमाते हुए मैं आपको डायरेक्टली चीज़ों को बता देता हूँ। डिजी लॉकर की, जी हाँ, मैं डिजी लॉकर ऐप की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे डिजी लॉकर इंस्टॉल करोगे, कैसे डिजी लॉकर में अकाउंट बनाओगे और कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में अपलोड करोगे। काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ आएगा, ये ऐप सही है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है। तो मैं सब सब लोग को यही बता रहा हूँ कि पूरी तरीके से जेन्युइन है, पूरी तरीके से सही ऐप है। और ये आपके लिए एक हिसाब से पेपरलेस काम करने वाला ऐप है। मतलब आप अगर अपनी मार्कशीट, आधार, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, जितनी भी चीज़ें हैं आप इसमें अपलोड कर दोगे, तो आपको अगर कहीं जाना पड़ेगा, सपोज आप कहीं इंटरव्यू देने गए हो, तो आपको कोई भी हार्ड कॉपी लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ पे सिर्फ अपने डिजी लॉकर का एक्सेस दोगे और सारे डॉक्यूमेंट्स वो चेक कर लेंगे। मैं उन जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ अभी थोड़ा बहुत शिक्षा का अभाव है, जहाँ पर सारी चीज़ें करने पे लोग कतराते हैं और लोग नहीं करते हैं। तो हो सकता है वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी अपनी सारी ले जाना पड़े, ठीक है। लेकिन आप जैसे किसी भी प्राइवेट कंपनी में, लाइक बड़े शहरों में आप जाके अगर डिजी लॉकर से एक्सेस दे के आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाते हो, तो वो पूरी तरीके से मान्य होंगे, पूरी तरीके से रियल माने जाएंगे, क्योंकि सभी लोग अब इन ऐपों का इस्तेमाल करते हैं और हार्ड कॉपी लेके नहीं जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मेन पॉइंट्स पे लेके चलता हूँ कि कैसे आप इन सारी चीज़ों को क्रिएट करोगे, कैसे अपलोड करोगे। आगे बढ़ने से पहले बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर दो, ताकि इस तरीके की जितनी भी नॉलेजदार वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मैं आपको मेन पॉइंट्स पे लेके चलता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आना होगा। तो जैसे ही प्ले स्टोर पे आप आएंगे, सर्च पे आना होगा। सर्च पे आके आपको डिजी लॉकर टाइप करना है और डिजी लॉकर जैसे ही आपके सामने शो करने लगेगा, तो आपके सामने ये दूसरा वाला जो दिख रहा है, इस वाले पे आपको क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे जो है आपका डिजी लॉकर जो है पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होने लगेगा, थोड़ा सा प्रोसेस होगा। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आया है, जहाँ पे पॉपुलर लैंग्वेज शो कर रही हैं। इनमें से जो लैंग्वेज आपकी हो सिंपली आप उसको सिलेक्ट कर लेना। तो मेरे इंग्लिश में मेरा सारी चीज़ें हैं, तो मैं इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू इन इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने के बाद सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना, इसको भी पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, फिर लेट्स गो पे हम लास्ट में क्लिक कर देंगे। तो आगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जब ये वाला पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखो ये डॉक्यूमेंट्स और माइट नीड पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आधार, पैन, कोविड सर्टिफिकेट, मतलब ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो इन पे, ठीक है। और भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, और आपके जितने भी डिग्री डिप्लोमा है, सारी चीज़ें इसमें आप अपलोड कर सकते हो। और वो पूरी तरीके से उनको जेन्युइन माना जाएगा, रियल माना जाएगा, ठीक है। तो अभी हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। चूंकि आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो तो डिजी लॉकर काफ़ी सारे परमिशन आपसे मांगेगा, तो वो सिंपली सारे आपको देने हैं। तो अभी यहाँ अलाउ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे वो नंबर सेलेक्ट करना है जो आप चाहते हो। अब हम जो है एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आप में जाएगी, सिंपली उस ओटीपी को आप या तो इंटर कर देना, या तो अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ से डायरेक्ट कर देना, तो डायरेक्ट टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, आपके सामने वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने देखो आधार नंबर एक मांग रहा है, जो आपका आधार नंबर हो वो आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका अकाउंट बना रहा है ना, तो इसलिए आपका आधार नंबर यहाँ पे मांगेगा। तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर सिंपली इंटर कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आप वेरीफाई में क्लिक करोगे और यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन पूछेगा कि आप फेस के द्वारा ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं या आधार की ओटीपी के द्वारा। तो ओटीपी सबसे अच्छा होता है, ठीक है। ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे और आपके सामने
फिर से मैसेज आएगा ओटीपी वाला, तो अलाउ कर देना, तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा और आगे प्रोसेस कर जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पिन जनरेट करना है। ठीक है, देखो पहले जिन लोगों ने डिजी लॉकर बनाया है, क्रिएट किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, उनमें दूसरी तरीके से ऑप्शन आता था। अब इनमें जो है थोड़ा सा लेटेस्ट हो गया है कि डायरेक्टली सारी चीज़ें आने लगी हैं। ठीक है, पहले आपको काफ़ी डिटेल भरनी पड़ती थी, अब डिटेल भरना उतनी नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे आप पिन इंटर करोगे जो आपको याद रहे। ठीक है, और किसी को पता भी ना चले, इस तरह का आप यहाँ पासवर्ड इंटर करोगे और फिर सिंपली कंप्लीट पे क्लिक कर देना। अब उसके बाद डिजी लॉकर सेंड एंड नोटिफिकेशन, हाँ भेज सकते हैं नोटिफिकेशन। ये आपके सामने सारी चीज़ें शो करने लगी। अब देखो, अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कहाँ से करनी है, ये जो ड्राइव आपके सामने शो कर रही है, आप यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद देखिए 3 ये हमेशा फोल्डर आपको बने हुए मिलेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो, और चाहो तो आप नया न्यू फोल्डर भी बना सकते हो। ठीक है, तो न्यू अगर आपको बनाना तो न्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये देखो न्यू वाला पहले नंबर पे ऑप्शन आ रहा है, अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो न्यू फोल्डर बना के आप नाम दे देंगे, जो नाम आप दे देंगे, सपोज आप कोई भी नाम दे देते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट 2 हम लिख देते हैं और क्रिएट कर देंगे। तो देखो एक डॉक्यूमेंट जो पहले से बना हुआ है वो शो कर रहा है, एक डॉक्यूमेंट जो हमने क्रिएट किया है। अब आप कोई भी आप फोल्डर खोल लो, चाहे जो अभी आपने बनाया वो, ये जो पहले से बने हुए हैं वो, तो अभी आपने जो बनाया है उसी पे हम आपको समझा देते हैं। तो ये बनाया, अब आप चाहें तो यहाँ पे भी फोल्डर आप बना सकते हैं। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है बनाने के लिए, चाहें तो। ठीक है, लेकिन नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। और आपको फाइल अपलोड करना है तो यहीं पे फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब फाइल अपलोड करने वाले पे क्लिक करेंगे। एक डॉक्यूमेंट्स हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आप उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दे रहे हैं। देखो जैसे ये हमने अपलोड कर दिया और ये पूरी तरीके से सक्सेस अपलोड हो गया है। और देखो कितनी जल्दी से अपलोड हो गया है। बहुत बार होता है कि और भी देर में होता है, बहुत देर प्रोसेस लेता है, तो वो तो फाइल के साइज के हिसाब से होता है। ठीक है, अब फूड लाइसेंस एक है, तो ये देखो हम इस पर क्लिक करके खोल के देखेंगे, तो ये पीडीएफ में फाइल थी, तो देखो पूरी तरीके से इसमें सेव हो चुकी है। ठीक है, अब हम बैक करते हैं, तो इस तरीके से आप फाइल अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ आपको बता दूं, ये जो ऑप्शन आ रहा है इशू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सी आल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो अभी आपका सिर्फ आधार वाला शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपने जब केवाईसी की है, जिसमें फेस और आधार ओटीपी का ऑप्शन आ रहा था, वहाँ पर से आधार ओटीपी से हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन किया था, केवाईसी की थी, तो यहाँ पे आधार शो करने लगा। आधार पे हम टच करेंगे तो देखो आधार की पूरी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करने लगेगी। तो ये जो डिटेल शो कर रही है पूरी जेन्युइन रहेगी। आप ये किसी को भी दिखाते हो डिजी लॉकर के माध्यम से, तो वो कंपनी इस चीज़ को मानेगी, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी इन सब चीज़ों का यूज़ कर रही है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। तो जैसे ये आधार था, अब बगल में थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे साइड के लिए, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस आता है, तो अगर आपका ड्राइवरी से लाइसेंस है तो यहाँ पे गेट नाउ पे क्लिक करना, यहाँ से आप ड्राइवरी लाइसेंस का नंबर डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हो। यहाँ पे पेन नंबर है, यहाँ पे देखो हम पैन नंबर पे आपको करके दिखाते हैं। गेट नाउ, यहाँ पे देखो नाम हम सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पैन नंबर इंटर नहीं है। ठीक है, तो पैन नंबर यहाँ पे हम इंटर करते हैं। देखना एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, यहाँ पे जो पैन नंबर आप इंटर करेंगे एग्जैक्टली वही इंटर करेंगे जो आपके पैन नंबर पे है, और नाम वही आप यहाँ पे इंटर करेंगे जो आपके पैन नंबर पे है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो गेट डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे देखो फैचिंग डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, तो मतलब फैच हो रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो रहा है, यहाँ पे अटैच हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड शो करने लगा आपका यहाँ पे। अब आप देखो पैन पे टच करके आप ओपन करोगे तो आपके सामने पैन की डिटेल शो होने लगी है। ये जो क्यूआर कोड शो कर रहा है, इसी को आप वो कंपनी वालों को एक्सेस कर दोगे तो वो अपना इससे आपका पैन की डिटेल अपने पास सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें अपलोड कर सकते हो, इस तरीके से सेव कर सकते हो। इसमें भी जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स आप सेव करोगे वो सब एकदम से सही और मान्य माने जाएंगे, आप कहीं पे भी दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना आधार और
पैन और हाई स्कूल और इंटर जो भी है सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो, जो पूरी तरीके से सही और मान्य माने जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना अकाउंट इसमें क्रिएट कर सकते हैं और इजी तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप किसी को भी दिखा सकते हैं, किसी भी कंपनी, किसी भी सरकारी जगह पे जाके इनको आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो नॉलेजदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिनको डॉक्यूमेंट सिक्योर करना है और बिना पेपर के कहीं पे भी जाके अपनी वेरिफिकेशन कराना है, तो उन दोस्तों को ये आप वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंचे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।